के हैदराबाद से में तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक, सांसद, कॉरपोरेटर्स जो भी हैं, सब लोग इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी काम को सरअंजाम दे रहे हैं। आपको बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने पिछले दिनों ही गैस के टैंकर को जो है मुहैया कराया था हॉस्पिटल के लिए, और वहीं महाराष्ट्र के विधायक फारूक शाह ने भी अपनी ज़मीन को और कुछ रकम को इसलिए दे दिया ताकि कोरोना महामारी यानी कोरोना से जो बीमार होंगे उनको टीका इनके पैसों से दिया जाए और उनकी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए, वहाँ उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू अव्वल से ही अपने कामों से उनकी छवि है, उनका पहचान यही से होता है। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक चुन करके आए हैं। लगातार वो अपनी जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक के सर के ऊपर जो काम होता है, पुल पुलिया नदी नाला के अलावा जो और काम होता है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं। आपको बताया बिहार में 243 विधायक हैं, लेकिन कोई भी विधायक की तरफ से ये खबर नहीं दिया, ये नंबर नहीं चलाया गया कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो, आपको बेड की ज़रूरत हो, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, आपको दवाइयों की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर संपर्क करें, इस नंबर पर कॉल करें, आपका हेल्प कर दिया जाएगा, आपका मदद कर दिया जाएगा। अगर कहीं से ये चीज़ें आई है, कहीं से ये चीज़ें देखने को मिला है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों के द्वारा नंबर को मिला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों के द्वारा जो है नंबर आम कर दिया गया है कि ये नंबर है। अमूर से अख्तरुल ईमान साहब है, सैयद रुकनुद्दीन साहब हैं, बैसी से कोचाधमन से अल्लाह जिज़ा रस्वी साहब हैं, बादुगंज से अंसार नईमी साहब हैं और जोकी से शहनवाज हुसैन साहब हैं। तो इन सारे विधायकों का नंबर जो है मंजर आम पर ला दिया गया और कहा यह गया है कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, आपको नहीं मिल रहा है, आपको बेड नहीं मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको दवाइयाँ नहीं मिल रहा है, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो आप सीधे तौर पर अपने विधायक से संपर्क कर सकते हैं। अपने विधायक को कह सकते हैं, कोरोना मरीज़ अगर आपके यहाँ है तो सीधे आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ यह कोरोना मरीज़ है जिसको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। और ये बताया गया कि विधायक के द्वारा मुमकिन कोशिश और मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी, मदद और करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव जीतने का मतलब और जिताने का मतलब ये नहीं कि वो विधायक बनकर सिर्फ हमारे रोड पुल पुलिया तक ही सीमित रहेगी, नहीं। हमारे जो ज़िंदगी है, हमारे साथ जो बीमारियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो सुख दुख के साथ ही कहलाते हैं। मजलिस के नुमाइंदे तो वो सुख दुख के साथ ही यूँ ही नहीं कहलाते, बल्कि इसलिए कहलाते हैं ताकि हमारे हर मामलात में उनका दखल हो, हमारी हर परेशानियों में उनका जो है शामिल हाल हो, हमारी हर खुशी में उनके साथ खुशी बांटा जाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये रोल, जो ये रवैया सीधे तौर पर शुरू अव्वल से ही देखा जा रहा है। आपको बता दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ जहाँ नुमाइंदे देश के जिस खित्ते में, चाहे उनके कॉरपोरेटर्स जीते हो, नगर पालिका से जीते हो, या उनके ज़िला पंचायत से जीते हो, या जहाँ जैसे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो काम को, किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते। पिछले लॉकडाउन को आपको पता होगा करोड़ों के सामान तकसीम किया गया था। खुद बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानने वाले जो थे, उन लोगों ने जिस तरह की इमदाद की, जिस तरीके की मदद की, एक मिसाल पेश किया गया। और आपको पता होगा सालाना मिलत ट्रस्ट के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में जो मदद की गई है वो तेलंगाना तक सीमित नहीं, बल्कि उन मददों को महाराष्ट्र भी भेजा गया था। और जो बिहार के लोग थे जो वहाँ फंसे हुए थे, उनको जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने पैसे, अपने रकम से और उनको इमदाद दिया, गाड़ियाँ करके दिए, बस करके दिए, और उन लोगों को बिहार भेजने का पूरा इंतज़ाम किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से ये रहा है। जो पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई, आपको जान लें कि बिहार हुकूमत ने, जो बिहार की हुकूमत बनी है, ये चुनाव से पहले एक दावा की थी कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो मुफ्त में टीकाकरण कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कही और नीतीश कुमार जी ने भी कही। नीतीश कुमार जी ने 18 लाख नौकरियों की बात की। अब ये चीज़ें बंगाल में गुमराह करने के लिए लोग कह रहे हैं, खबरदार होना चाहिए, हम लोगों को होशियार होना चाहिए कि आप जिन राज्यों में सरकार बना चुके हैं, जिन राज्यों में आपकी हुकूमत है, पहले उन राज्य के लोगों को टीका दीजिए, उन राज्यों के लोगों को आप बेड दीजिए, एम्बुलेंस दीजिए, दवाइयाँ दीजिए, इलाज कराइए, हॉस्पिटल दीजिए। उसके बाद आप नए राज्य के लोगों को जो है वादे और मुवादे कीजिएगा। होशियार होने की ज़रूरत है। अभी भी वक्त आन पड़ा है इस देश में कि आप जो होश का नाखुन लेना होगा, क्योंकि
जो वादे मुआदे लगातार किए जाते हैं वो हमेशा लगातार विफल होता जाता है, नाकामयाबी होती है। हुकूमतें जो वादे कर रही है, ऐसी सूरत में देश के जो हालात है, देश में जो इस महामारी ने जो हालात बिगाड़ा है, आपको बता दें कि मीडिया